नंबर एक, नंबर दो। हाँ दोस्तों, अभी समझो आप लोगों के सामने ये रंगमंच पर दाहिने साइड में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ये शहर उज्जैन के निवासी, इनका नाम महाराजा चंद्रपाल सिंह है। आज जो इनके बाएं साइड में है, ये हाथ में बंदूक लेकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ये इन्हीं के बड़े बेटे हैं, इनका नाम धीरा सिंह है। इस संगीत पे इन दोनों का बहुत ही अच्छा रोल होगा। अब आप लोग थोड़ा सा आगे और ध्यान दीजिए कैसे क्या होता है। टूटी गया प्यार की बेरी यहाँ ना, कहाँ है माई देवों की सुनाऊं श्री समिया। कहाँ है माई देवों की सुनाऊं श्री समिया। लाल न लेते बचाई ना, लालन ले तो बचाई ना। काहे बस दिया सुनाऊं मरे रनिया। काहे बस दिया सुनाऊं मरी रनिया। यही विधि लाला न बचैबे ना। हाँ तो दोस्तों, अभी समय जो आप लोगों के सामने ये रंगमंच पर अकेले बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ये शहर गरदौना के निवासी, इनका नाम महाराजा बावनी है दोस्तों। ये 52 घाट के मालिक हैं और इनके पास लड़कों की संख्या 52 थी दोस्तों, लेकिन लड़कियों की संख्या केवल एक थी। उस लड़की का शादी करते समय ये 52 दूल्हों का सर कटवा कर अपने नावदान में छुपा दिया और 52 दूल्हों को कैद कराकर अपने घोड़ों की घास छिलवा रहे, यानी सहीसी करवा रहे थे दोस्तों। और 52 दूल्हों को कैद कराकर अपने गंगा सागर के पानी की रखवाली करवा रहे थे दोस्तों। ये बहुत बड़ा पापी और अत्याचारी राजा था दोस्तों। लेकिन जब 53 में इसके बेटी का शादी राजा चंद्रपाल सिंह के छोटे लड़के विजय सिंह के साथ हो गई, तो शादी में अपना बदला नहीं चुका पाए, इसलिए गौना देने का वादा किया दोस्तों। यही राजा बावनी के लड़की का गौना आप लोगों के सामने पेश किया जाता है। इस संगीत में इनका भी बहुत अच्छा रोल होगा। अब आप लोग थोड़ा सा आगे और ध्यान दीजिए कैसे क्या होता है। हाँ तो दोस्तों, जम्मा देवकी जी कहती हैं कि हे नाथ, कंस ने मेरे 7 पुत्रों को यानी 7 संतानों को कंस ने नष्ट कर दिया और 8वां ये लाल जो जन्म लिया है इसको बचा लीजिए, क्योंकि ये बहुत प्रतापी और बहुत अद्भुती लाल है। तो वादेव जी कहते हैं कि महारानी, इस लाल को मैं कैसे बचा सकता हूं। हमारे राज्य में कंस जब बसा है तो सुबह होते ही
वो मेरे बच्चे को भी मार डालेगा, इसे भी नहीं जिंदा छोड़ेगा। डर के मारे वो बेचारे कांपने लगते हैं। तो माँ देवकी जी कहती है कि नाथ, अगर आप मेरे कहने के अनुसार से चलेंगे तो मेरा लाल अवश्य बच जाएगा। तो दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान स्वयं विष्णु के अवतार थे। अगर वो गोकुला में जाकर कंस को मार सकते थे तो मथुरा में भी रहकर कंस को मार सकते थे। लेकिन इस बीच में रहस्य क्या छुपा था? त्रेता युग में दोस्तों, जब रामा अवतार हुआ था तो उस समय पर भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास काटने के बाद जब अयोध्या वापस लौटे तो जब राज तिलक की तैयारी होने लगी तो भगवान राम ने माता कैकेयी का चरण स्पर्श करने के लिए यानी चरण छूने के लिए उनके रंग महल में गए। तो माँ कैकेयी ने कहा कि हे बेटा राम, जैसे आप कौशल्या के गोद से अवतार लिए हैं वैसे एक बार मेरे गोद से भी अवतार ले लो। तो भगवान राम ने कहा दोस्तों कि ऐसा अवश्य हो सकता है माँ, लेकिन ये द्वापर में होगा। आपके गोद से मैं अवतार ले लूंगा, लेकिन दूध मैं माँ कौशल्या का ही पिएंगे। तो दोस्तों, जो त्रेता में कौशल्या थी वो द्वापर में जाकर जशोदा हुई, और जो त्रेता में कैकेयी थी वो द्वापर में जाकर देवकी हुई। यह रहस्य केवल देवकी जी को मालूम था। तो देवकी जी वासुदेव जी से कहती हैं कि अगर आप मेरे कहने के अनुसार से चलेंगे और करेंगे तो मेरा लाल अवश्य बच जाएगा। तो वासुदेव जी कहते हैं महारानी बताइए कौन सा रास्ता है? तो देवकी जी क्या कहती हैं कि लाला ना हमारे गोकुल पहुंचाओ, लाला ना हमारे गोकुल पहुंचाओ। नंदा घरे हमारो बहिनी आना। हाँ दोस्तों, अभी समझो आप लोगों के सामने ये रंगमंच पर दाहिने साइड में बैठी हुई लड़की दिखाई दे रही है दोस्तों, यही राजा वानी की लड़की, इसका नाम रानी तिलका है। इनका शादी हो चुका है दोस्तों, लेकिन गौना भी नहीं गया है, बेचारी बैठकर अपने गौना का इंतजार कर रही है। और जो इनके बाएं तरफ ये बैठी हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, इसका नाम चंपा मालिन है, जो घर का काम करती है और प्रतिदिन बगीचे से फूल लाकर और फूलों का हार बनाकर रानी तिलका के महल में ले जाती है। और इसी मालिन के जरिए से विजय सिंह रानी तिलका से मिलने के लिए कैसे जाता है दोस्तों, जैसे नारवरगढ़ में फुलवा से मिलने के लिए उधर गया था दोस्तों। इस संगीत में दोनों का बहुत ही अच्छा रोल होगा दोस्तों। और जो ये बीच में खड़ी हुई छोटी सी लड़की दिखाई देती है दोस्तों, ये दोस्तों मुझे ये नहीं मालूम पड़ता है कि ये लड़की मालिन की है या ये लड़की रानी की है। रानी ला लड़की हो, ये हमरे मालिन काकी के लड़की हो। अच्छा अच्छा, हाँ, ये तुम्हारे मालिन की लड़की है। हाँ हाँ, ये हमरे मालिन काकी के लड़की हो। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम तारा सिंह, तारा रानी। अच्छा अच्छा, हाँ, इसका नाम तारा है। हाँ, इसका नाम तारा रानी। हाँ तो दोस्तों, ये बीच में जो लड़की खड़ी हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, ये मालिन की लड़की है, इसका नाम तारा है। इसका नाम तारा है दोस्तों, लेकिन वो तारा है जो आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है। वो तो आसमान में चमकता है, लेकिन ये तारा केवल जमीन पर चमकने वाला है। इस संगीत में इन तीनों का बहुत ही अच्छा रोल होगा। अब आप लोग थोड़ा सा आगे और ध्यान दीजिए। देवकी जी कहती हैं लालना हमारे गोकुल पहुंचाओ,
लालना हमारे गोकुल पहुँचाओ। नंदा घर हमारो बहिनी आना। नंदा घर हमारा बहिनी आना। सिरी पे सूप सूप में कांधैया। सिरी पे सूप सूप में कांधैया। शेष नागा बनी गया छतुरियाना। हाँ दोस्तों, अब इस समय जो आप लोगों के सामने ये रंगमंच पर दाहिने साइड में बैठी हुई लड़की दिखाई दे रही है दोस्तों, ये लग रहा है मुझे कि दो औरतों से पैदा हुई है। एक तो मालिन से तो पैदा हुई थी तो इसका नाम तारा था, और एक अभी जो पैदा हुई है इस समय पर इसका नाम मुन्नी बाई तवायफ है। ये दोनों माँ और बेटी हैं। ये इस संगीत में तवायफ का काम करेगी। हर राजाओं के दरबार में जाकर अपना नाच गाना दिखाकर और मुजरा सुनाकर हर राजाओं का दिल बहलाएगी। इस संगीत में दोनों का भी बहुत अच्छा रोल होगा। अब आप लोग यहीं से तमाशा आगे देखिए कैसे क्या होता है। नाग बन गया छतुरियाना। रिमु झिम रिमा झिमा दया वहाँ बरसे। रिमु झिम दया वहाँ बरसे। पूर्वी बहाई बयरियाना। हाँ दोस्तों, अभी समझो आप लोगों के सामने ये रंगमंच पर कुत्तों के तरह उल्टा खड़ा हुआ पूंछ हिलाता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कुत्तों का सीजन भी आने वाला है। यानी आ चुका है, केवल 10-15 दिन बाकी है। इसका नाम है जोकर। जोकर सभी का नौकर, इधर से उधर आना और जाना, जूता लात खाना। शाम से सुबह तक इसका काम है तमाम, लेकिन मैं गिन नहीं सकता हूं दोस्तों, इससे जूता मिलेगा तमाम। इस संगीत में इसका भी बहुत अच्छा रोल होगा। अब आप लोग यहीं से कंपनी का तमाशा आगे देखिए कैसे क्या होता है। पूर्वी बाह
बाबानंद जी के दुआरियाना मुआहन गाइल है गोकुल नगरिया बाबानंद जी के दुआरियाना हेलो। हाँ मेरे भाई और मेरे दोस्तों, इसी जगह से संगीत अब चालू हो रहा है और देखिए हमारे महाराज दरबार में आ रहे हैं। अब जब हमारे मालिक आएंगे और अपना ड्यूटी वहीं पर मैं ज्वाइन करेंगे मेरे दोस्तों। जब वहीं अपना ड्यूटी में ज्वाइन करेंगे, आगे देखिए क्या हो रहा। हमारे मालिक चल चुके हैं, अपना ड्यूटी वहीं पर मैं ज्वाइन कर रहे हैं। एक नंबर पे आ रहे हैं और दूसरे नंबर पे हम ड्यूटी में चालू कर रहे हैं। और जिस भाई को रिकॉर्डिंग, जिस भाई को गाना भजन निर्गुण बिरहा सुनना होगा वो हमसे बता देना और हम बीच में चालू करा देंगे, मगर हमारे किसी कलाकार को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना मेरे दोस्तों। अब हमारे महाराज साहब आ रहे हैं, अपना ड्यूटी में यहीं पर चालू कर रहे हैं। अरे है सर बावल है बूढ़ा, अरे है सर बावल है बूढ़ा, अरे कौनिया भजनिया मचू के सर बावल बूढ़ा। कौनिया भजनिया मचू के सर बावल बूढ़ा। खुश रहो। और कहो महाराज, और ठीक है। सब बढ़िया है। हाँ, तुम दरबार के समाचार सुनाओ। महाराज दरबार का समाचार बहुत ठीक ठाक चला है। आपके राजधानी में कोई परेशानी नहीं है, कोयल? खाली इतना ही परेशानी कि देव राजा बरसत नहीं है। अच्छा। अब ऐसा हम गरीब आदमी हैं, अब 1 बीघा कहूँ धान बोए रहन, वो उम्मीद लगाते कि पैदा ना हुई। अरे हम गरीब आदमी हैं तो लड़वार आदमी हैं मालिक। चुप साले, बड़वार आदमी में कहता है तू साले। बड़वार आदमी? फिर हम जाने लड़वार आदमी हैं। फिर वही बात। तो मालिक कोनो परेशानी नहीं है। हमें परेशानी क्या है बताइए। हमें परेशानी, हाँ, हमें खाली इतना ही परेशानी है कि जब काम धंधा करके आई थे और शाम का संध्या का टाइम में यहाँ और 1 किलो आटा सानी थे हाँ, और 4 ठो आलू भूजी थे और खाए पी के आराम के साथ हम भूखे सो जाई थे। अच्छा, यानी तुम्हें मेहरारू मेहरारू चाहिए। हाँ हमें मेहरारू चाहिए महाराज। तो तुम्हें खर्चा पर्चा ला गए ना, तो मेहरारू आंटी नहीं, गरीब आदमी ने खर्चा उर्चा हमें ना देख पड़े। तो तुम्हें मरी मेहरारू आंटी। अच्छा ये बताओ बाबू, तुम्हें खर्चा नहीं लगेगा साले? वो का खर्चा ना देख पड़ी और ना खाए पानी कुछ ना देख पड़ी, कुछ नहीं। तो कौन गंधाई तो ना नहीं, और ना कहो दूसरा। नहीं, दूसरे हम चाहिए बाबू। नहीं, बोलता बोलता कहो तो नहीं, हमें बोलता मेहरारू चाहिए, चाहे काली हो और चाहे गोरहार हो चाहे दिलवाली हो, हमारे बोलता चाहिए हमें। लेकिन पूछे तेरे पास पूछ। हाँ, कुकुरीन तो नहीं कहा था। अरे कुकरी क्या कहते हैं? कुकुरिया क्या पूछ रहा था, केकरा पूछे। तो तुम्हें मेहरारू चाहिए। अब हमें न चाहिए सरकार, बैठो तोरे बहनी गुरु में बैठो। फिर वही बात। बैठो, भागता है। अरे बैठो सार, जैसे सार चंदुआ बाग है। साहेब हमारी गरीबिया, बाबो हमारी गरीबी, हमारे गरीबा बापा ख्याला करो। तोरे महला दो महला, तोरे महला दो महला, हमारे बाड़ियरियौ कैसे। अबे साले तुम
तुम ये बता हाँ? कि तुम्हें धन दौलत मांगना चाहिए, रुपया पैसा मांगना चाहिए, अब क्या करी क्या बाबू? हम बढ़े हैं? तुम्हारा बड़े सीधा करे नहीं बढ़ाई नहीं हो, हम गरीब आदमी हैं। देखा तो हमारे लड़के निगाह बैठा है, कई लड़के हमारे हैं, और घर कुरी हमारे बनाना है सरकार, तब और लड़के लोग हमारे सब बाहर रहते हैं। अभी जान लो मनो चौहन मांगता के डेरा हुए, तो ठीक है, तुम्हारा घर बन जाएगा। और घर बन जेबो। हाँ, ये तो तुहार मिर्गी सरकार फिर साले, मर्जी मर्जी। ऐसा बोला। साहेब हमारी गरीबिया, बाबो हमारी गरीबी, हमारी गरीबावन पाचाला करो। हाँ तोरे बहुत बहिनिया, तोरे बहुत बकारो। साले ऐसा बोलेगा तो मैं डाल दूंगा, काहे बाबू? यह डाल दो तुम मेरे। हाँ, हम करना चाहिए जिंदगी में। अच्छा ठीक है, जाओ इस वक्त मंत्री जी को लेके आओ दरबार में। अब काहे नहीं कहते तेरे बहनी की मुँह? हंटर क्या होगा? सुझाने के लिए तुम्हें हंटर चाहिए साले। अरे बैठो। उल्टा पुल्टा बात बोलता है, नीच कहीं साला, नीच कहीं। बेकार है। अबे तुम नीच है साले, तुम नीच हम जाने पागल का। कहीं साले। हाँ भैया बचिया सही कहीं नहीं। आजकल गरीब लड़के का सुनवाई कहूँ नहीं। हम गरीब घर का लड़का हो भैया हो, ये बताओ हम ही पादी थे सार नहीं पादा था। अबे साले ये बोला हूँ मैं, कान की तू पहला है साले तुम। पहला नहीं हम 3 बेर भांजे हम। अबे मैं कहता हूँ कि बहिर तो नहीं है, तू सुन नहीं पाता है साले। हाँ कनवा कम सुन पाई थे बाबू, ऐसा क्यों नहीं बोलता? तो कम सुन पाई थे बाबू। जा मंत्री जी को लेके आ दरबार। बैठो तेंदुआ बाग। अब नंबर मिलाई थे भैया 80-5-85, 80-5-85, आधा कोरी है आधा पासी। नहीं अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नंबर हो, अकाउंट नंबर 99425768 नंबर तिलिलित 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 तिलिलित। हेलो कौन है? बहिनी 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 पाए लागी तोरे नीचे रही बहिनी रे, वो सामना पाई रहा जवान तुहार भौजी दी ना 1 किलो तिला आ 1 किलो भेलिया और सुहिलार सुलार मोड़ मोड़ फू 5 गंजर के भर पेलू रहा बहिनी। अब ना बोलिए हमारे तक बहन हमारे गड़िया बहन है। अच्छा ये बता कि हमारे कामे में तुम आपन काम चलाता साले। ये मालिक अकाउंट नंबर पकड़ लीजिए। अच्छा, ये अकाउंट नंबर पकड़ लीजिए। और तुम्हें टाइम नहीं मिलता है साले, अरे हमारे तब कहा काम में टाइम तुम निकालता है अब कहा निकल गया तो काट के भाई जाओ का। साले। अब जैसे तुहार जीव कहा था कि हम खराब जाते हंटल नहीं है ना तुम्हारा, तुम दिमाग से हंटल नहीं तो कहूँ बांस हो तो फैलाओ। साले। अब दूसरा नंबर लगाए थे 88 74 57 90 52 तिलिलित 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 तिलिलित। कौन है? हट आशा तो भी मुंबई। अरे हमारे ऐसा है हमार सार हुए और हमारे लाने तोहरों से सार हुए, वो हमारा सरवा बोलते। हाँ अब दूसरा नंबर लगाई थे तीसरा। हेलो डाटा सब चुप हो पटाखे फूट जाओ गंगटा घाट। हेलो 80-85-90 सेनापति नंबर लगाए थे यहाँ बाई और यहाँ बाई बीच नंबर क्यों नहीं डाई तिलिलित तिलिलित
कौन है? तुम कौन बोलते हैं जी? मंत्री जी? तो यहाँ जल्दी आइए, महाराज साहब बुला रहे हैं, नहीं तो हर महीना बंद कर दे। अरे मालिक बुला रहे हैं। बिलाई ना का दादा, जीवन बात कही नहीं को धरती ना समाए। अतना दिन हम करत करत मर जाई से, हमरे महीना होते नहीं तो हर महीना आवे वाला है। अरे यहाँ बहुत जल्द से ये महाराज साहब तुम्हें याद कर रहे हैं। बहुत जल्द से आइए, आ रहे हैं मालिक आ रहे हैं। अरे आवत है बहू, आने में टाइम लगा, वहाँ अभी हिसाब किताब कर रहे हैं, हिसाब किताब करके और वो फौरन कापी किताब बटोर के आ रहे हैं। चलिए महाराज। क्या है रे? बाबू पाए लगी। खुश रहो। आओ क्या सो- बात है, किस लिए फोन लगाया था? इसीलिए फोन लगाए हैं कि जो हमारे महाराज साहब यहाँ दरबार में बैठे हैं, कहे हमारे वफादार सेनापति को बुला कर लेकर आइए। ठीक है, चलिए। आइए महाराज आइए, मैं पहुंचा रहा हूँ, आइए। महाराज की जय हो। महाराज, क्या बात है, किस लिए बुलाया गया है? बताऊंगा मंत्री जी। आज आप बहुत चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, तो चिंता- सुनिए मेरे बात को। चिंता वाली बात है। सुनिए मेरे बात को। और महाराज क्या को हो गया है? और महाराज क्या को हो गया है? और उदासी खामोशी क्यों दिलो दरमिया? और उदासी खामोशी क्यों दिलो दरमिया?